एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस और यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वह है पेसा एक्ट। ठीक है। सो इसको बहुत ही डिटेल देखेंगे, इसमें कुछ नए एंगल ऐड हुए हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये सेगमेंट विजन आईएएस के मैगजीन से लिया गया है, सो आप वहाँ से भी इसको बहुत डिटेल रीड कर सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1966 पंचायत एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है। सो अभी क्यों आया है ये सुर्खियों में, उसका कारण ये है कि जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सो पेसा अधिनियम की 25वीं वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम या पेसा अधिनियम 1996 संविधान के अनुच्छेद 243 एम यानी 243 एम के तहत संविधान के भाग 9 में निहित 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है। हालांकि संसद को विधि द्वारा अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों में इसके प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार है। संसद के इस कार्य को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। सो हालांकि आपको तो ये पहले से पता है कि एम लक्ष्मीकांत में सारी बातें दी हुई हैं। ठीक है। सो यहाँ से हमारे लिए आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो अधिनियम है कि 1996 में लाया गया था, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो आगे हम देखते हैं कि पेशा अधिनियम को दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश के आधार पर 1966 में जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए अधिनियमित किया गया था। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, मैं इसको अंडरलाइन करूँ, उसको प्लीज़ कहीं पे नोट कर लेना कि पेशा अधिनियम को दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश के आधार पर 1966 में जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु अधिनियमित किया गया था। ठीक है, क्लियर। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है क्योंकि संविधान के 5वीं पंचायती राज भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधन और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244 के खंड 1 के अंतर्गत 10 राज्यों के 5वीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। ये 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है। ओके गाइस, यह इन क्षेत्रों के ग्राम सभा और समुदाय की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य सरकार को प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार हस्तांतरित करने का निर्देश देता है। ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय पेशा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। ठीक है। ओके। सो पेशा अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है? 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं और सहभागी लोकतंत्र और राज्य पंचायती राज अधिनियमों को प्रोत्साहन देना। ठीक है। सो आप यहाँ से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि पेशा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की प्रमुख शक्तियाँ। ठीक है। तो सभी सामाजिक क्षेत्रों और स्थानीय योजनाओं से जुड़े संस्थानों एवं अधिकारियों पर नियंत्रण। नेक्स्ट है इसमें छोटे जल निकायों का प्रबंधन, लघु वनोपजों का स्वामित्व। नेक्स्ट है शराब की बिक्री, उपभोग पर नियंत्रण और प्रतिबंध, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण, पुनर्वास, स्थान परिवर्तन एवं पुनर्हाली और गौण खनिजों के खनन के लिए संभावित लाइसेंस, खनन पट्टा। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण, भूमि के हस्तांतरण को रोकने और हस्तांतरित भूमि की पुनः प्राप्ति के मामलों में अनिवार्य रूप से परामर्श देने की शक्ति। सो डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सो मैंने भी इसको एक्सप्लेन कर दिया, प्लीज़ आप इसको एक बार देख लेना। ओके, क्लियर। इसमें कुछ पॉइंट और हैं कि प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों को से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायतों के लिए निर्वाचन नामावलियों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। ठीक है। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में न्यूनतम 50% सीटों का आरक्षण होगा जो सभी स्तरों पर पंचायतों का अध्यक्ष का आवंटित होगा। सो गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में 50% सीटों का आरक्षण होगा। ठीक है, जो सभी स्तरों पर
पंचायतों के अध्यक्ष के साथ उपबंधित होगा। ठीक है, सो पेशा के कुछ इंपॉर्टेंस है, इसको देख लेते हैं। अधिकतर अधिकार प्राप्त ग्राम सभाएं यह विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने तथा सामाजिक क्षेत्रों में सभी प्रमुख विकास कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनजाति एकीकरण, विकेंद्रीकृत शासन जनजाति लोगों की शिकायतों के निवारण में सहायता करता है तथा उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की दिशा में विश्वास उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको कहीं पे नोट कर लेना कि पेशा अधिनियम ग्राम सभाओं के माध्यम से जनजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपने संबंध सुरक्षित रखने के लिए सशक्त बनाता है। उदाहरण के लिए 2013 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले में बॉक्साइट खनन के लिए उड़ीसा सरकार को ग्राम सभा की अनुमति लेने का आदेश दिया है। इसके कारण न्यामगिरी पहाड़ियों पर खनन कार्य निरस्त कर दिया गया। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस इनका। ठीक है, इनकी कुछ सीमाएं हैं। पेशा अधिनियम में जनजातीय समुदायों की आजीविका में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं कि पेशा के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं। नंबर 1, जनजातीय समुदायों में पेशा को लेकर जागरूकता का अभाव। सेकेंड है, पेशा के प्रावधानों को लागू करने वाले लोगों में जनजातीय संस्कृति के प्रति समझ की कमी। तीसरा है, वास्तविक अर्थों में और उत्साह के साथ पेशा को अपनाए जाने का अभाव। फोर्थ नंबर है, ग्राम सभा और पंचायतों को सीमित स्वायत्तता। पाँचवा है, संस्थागत ढांचे और सक्षम परिवेश का अभाव। और 6 नंबर है, पेशा के प्रावधानों का गैर अनुपालन या उल्लंघन की समस्या। सो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर एक बार देखना और एक सेमी नोट्स भी ज़रूर बना लेना। क्लियर, इसमें कुछ लास्ट सेगमेंट है, इसको हम देख लेते हैं कि इनका फ्यूचर क्या है। सो पेशा के माध्यम से जनजातीय लोगों के जल जंगल जमीन को बचाने की भावना को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर सुधार किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों पर नगर पालिकाओं का विस्तार यानी मेसा को लागू करना। भूरिया समिति ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए पेशा और मेसा की सिफारिश की थी, लेकिन नगरीय जनजातीय क्षेत्रों में अभी तक मेसा को लागू नहीं किया गया है। ठीक, सो हमारी मेंस का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। ठीक है, पेशा नियमों का निर्माण, शेष राज्यों को पेशा नियमों का तीव्रता से निर्माण करना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2009 के मॉडल नियमों के आधार पर लागू करना चाहिए। अन्य विनियमों के साथ पेशा का समन्वय, जनजातीय अधिकारों संस्कृति के संरक्षण हेतु पेशा के प्रावधानों को वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार आदि के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। ठीक है, नया जनजातीय सामुदायिक विकास मॉडल पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को जनजातीय समुदायों के लिए एक नए विकास मॉडल का निर्माण करना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय जनजातीय समुदाय की परंपराओं और समन्वय के प्रयासों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, लास्ट लाइन है, इसको देख लेते हैं। जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच भूमि के अलगाव को कम किया जाना चाहिए। जनजातीय समुदायों की क्षमता का निर्माण के लिए व्यापक सामाजिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सो गाइज, बहुत डिटेल हमने देखा कि क्या है पेशा अधिनियम, कब लाया गया था, इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है, ये किस कमेटी के सिफारिश पे लाया गया था। सो प्लीज़ इसको आप देखना और इस पर एक शॉर्ट नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।